हेलो दोस्तों, मैं संजय पारिक आपके अपने YouTube चैनल पारिक फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी। तो परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। विद्युतशीलता या इसको बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। सापेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है। अब विद्युतशीलता या परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, इसे क्यों पढ़ा जाता है? तो जब मैंने आपको कूलम का नियम बताया था, कूलम का नियम क्या था कि कोई भी दो चार्जेस है मेरे, ये हो गया Q1 प्लस Q1, ये किसी दूसरे प्लस Q2 चार्ज से d डिस्टेंस दूरी पर रखा हुआ है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने यहां बोला था ये जो K है ये एक कांस्टेंट था, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर के लिए हमने मानी थी 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू ली थी अपन ने इसकी, और वहां हमने ये बोला था कि K जो है ये K डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। K डिपेंड्स अपॉन मीडियम। K जो है मेरा ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। मतलब क्या है इसका? तो देखो, अगर मैंने ये दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हैं या फ्री स्पेस में रखे हैं या एयर में रखे हैं और मैंने इनका फोर्स निकाल लिया, वो आया F। समझ गए बात को? अब ये फोर्स निकाल के जो F मैंने इसको इक्वेशन दे दी 1। अब मैंने ये जो सिस्टम है, दोनों चार्जेस की वैल्यू भी सेम रखी और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम लिया, और अब मैंने इनको रख दिया वैक्यूम की बजाय ऑयल में। सेकेंड केस में चीजें सेम रखी, मैग्नीट्यूड सेम रखा, डिस्टेंस सेम रखी, और अब मैंने निकाला इनका फोर्स, तो वो आया F डैश। इक्वेशन 2 दे दिया मैंने। समझ गए? तो K का मीडियम के ऊपर डिपेंड होना ये बताता है कि दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू है वो अलग अलग आएगी, न कि सेम। समझे मेरी बात को? अब ये वैल्यू वैक्यूम में ज्यादा होगी, ऑयल में ज्यादा होगी, किसमें ज्यादा होगी, या कैसे अफेक्ट करेगी मीडियम को, ये मुझे आज पढ़ना है। और ये मैं पढ़ूंगा मीडियम की एक प्रॉपर्टी जिसको मैंने बोला है विद्युतशीलता या परमिटिविटी। उस परमिटिविटी से मैं फोर्स को डिफाइन करूंगा, फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा मीडियम का, वो मैं परमिटिविटी को लेकर के पढ़ूंगा। ठीक है? अब मोर प्रिसाइजली इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। और यहां ये जो एप्सिलॉन है इसको मैं लिखता हूं एप्सिलॉन। समझे मेरी बात को? ये एप्सिलॉन कहलाती है परमिटिविटी या विद्युतशीलता माध्यम की। क्या कहलाती है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझ में आया? अगर वैक्यूम की बात करें अपन, तो वैक्यूम में मैं लिखूंगा फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर, F को मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है? ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है।
मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि परमिटिविटी की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो उसकी वैल्यू वैक्यूम में होती है। समझ गए मेरी बात को? मतलब यह है कि परमिटिविटी की मिनिमम वैल्यू होती है वैक्यूम के अंदर। और अगर मैं इस इक्वेशन से देखूं तो ये इक्वेशन मेरी बताती है कि ये परमिटिविटी और फोर्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इनवर्सली मतलब अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के, दैट मींस इसका मतलब ये हुआ कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू कम होती है तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। दैट मींस वैक्यूम में मिनिमम वैल्यू है परमिटिविटी की, तो वैक्यूम में फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। समझ गए मेरी बात को? यहां जैसे जैसे ये वैल्यू कम होती जाती है वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जाता है। जब ये अपने मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी तो फोर्स मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वैक्यूम में, वो होती है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वैक्यूम में फोर्स की वैल्यू होगी मैक्सिमम और उसको मैं बोलूंगा एफ नॉट, और इसकी वैल्यू को मैं बोलूंगा मिनिमम वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? ठीक है, ये तो बात हुई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज की। अब मैं ये देखूंगा कि किसी मीडियम की परमिटिविटी फोर्स पे किस तरीके से इफेक्ट डालती है। तो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, चीज समझ में आएगी आपको। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए स्किप मत करा करो लेक्चर को, क्योंकि स्किप कर दोगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज छूट जाएगी। ठीक है, चलिए देखो, अब मैंने ये बोला कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये मैक्सिमम होती है किसी भी एनी अदर मीडियम की वैल्यू के। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिनिमम होती है, तो इससे ज्यादा ही वैल्यू होगी किसी, यहां पे ये मैं बोल देता हूं मीडियम। ठीक है, अगर कोई भी मीडियम है, मीडियम मेरा हो सकता है यहां पे वाटर, ऑयल, ग्लास, माइका एटसेट्रा, कुछ भी ले सकता हूं, कोई भी सॉल्यूशंस है मेरे पास में बहुत सारे। ठीक है, ये वैल्यू है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि एफ नॉट की जो वैल्यू होगी वो किसी भी एफ ऑफ मीडियम से ज्यादा होगी। ठीक है, चाहे वो वाटर हो, ऑयल हो, ग्लास हो, माइका हो, कुछ भी हो। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन नॉट मिनिमम होगी तो एफ नॉट मैक्सिमम होगा। चीज समझ में आई? जैसे मैं बात करूं कि मेरी जो वाटर की एक सेकेंड, मेरी जो वाटर की परमिटिविटी है वो है 7.01 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैल्यू चेक कर लेना, गलती हो सकती है कई बार, कोशिश करता हूं सही लिखने की। ठीक है, ये एग्जैक्टली 10 होती है। ठीक है, 10। और एप्सिलॉन ग्लास की वैल्यू है मेरे पास में 3 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू है। ऐसे ही बहुत सारी वैल्यू होती है, माइका की है, ठीक है, ऑयल की है, सॉल्यूशंस की है, बहुत सारे सॉल्यूशंस। तो दोस्तों ये वैल्यू कब तक याद रखें अपन? चीज समझना, इन वैल्यूज को याद रखना मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, 1 मिनट बाद बताऊंगा, ध्यान रखना, स्किप मत करना वीडियो। यहां एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि वाटर में इसकी वैल्यू 10⁻⁻11 है, ग्लास में इसकी वैल्यू इतनी है, तो फोर्स भी उसी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फोर्स भी उसी रिस्पेक्ट में चेंज होगा। समझना मेरी बात को? अब इनकी वैल्यू को पढ़ने की बजाय मैं पढ़ता हूं यहां पे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है
रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है कि मुझे वैक्यूम में परमिटिविटी की वैल्यू पता है ना। और अगर मुझे किसी भी मीडियम में परमिटिविटी की वैल्यू चाहिए, मुझे वैक्यूम में इसकी वैल्यू पता है, मुझे किसी भी मीडियम में परमिटिविटी की वैल्यू चाहिए, तो मैं किसी भी मीडियम में परमिटिविटी की वैल्यू पढ़ूंगा विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और उसे मैं बोलूंगा रिलेटिव परमिटिविटी। समझ गए बात को कि द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब क्या है, देखो, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन एनी मीडियम with respect to vacuum is known as relative permittivity। अब आपको चीज समझ में आएगी, हमने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ लिया, ठीक है, कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जो परमिटिविटी है या रिलेटिव परमिटिविटी है, ये फोर्स पे किस तरीके से अफेक्ट डालती है। तो आपने ये तो देख लिया कि जब परमिटिविटी मिनिमम है तो फोर्स मैक्सिमम है, और जब परमिटिविटी मैक्सिमम है तो फोर्स मिनिमम है। देखा ना आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कोई Q1 चार्ज है जो कि Q2 चार्ज से दूर है और इनके बीच में ये कोई फोर्स लग रहा है, तो यहां जो एप्सिलॉन है ये मीडियम की एक प्रॉपर्टी है, जो मीडियम की प्रॉपर्टी है जो फोर्स को, इनके बीच में लगने वाले रिपल्सिव फोर्स को अपोज करेगी, उसका विरोध करेगी। दैट मीन्स परमिटिविटी जो है वो अपोज करती है फोर्स का और उसको कम होने के लिए मजबूर करती है। दैट मीन्स क्या है कि जिस तरीके से रेजिस्टेंस करंट को आगे नहीं जाने देता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को आगे नहीं जाने देता, लेकिन वोल्टेज उसको धक्का देता है कि आगे जा इलेक्ट्रॉन को, जबकि करंट जब तो फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस क्या करता है, उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो यहां पे परमिटिविटी जो है वो अपोज करेगी फोर्स को, ठीक है, उसको कम करने की कोशिश करेगी। समझ में आया। तो परमिटिविटी क्या होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम दैट अपोजेस द फोर्स। परमिटिविटी, इसको मैं लिख के बताऊं आपको, तो परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम which opposes the force between the two charges। जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगा है, परमिटिविटी उसको अपोज करती है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है, और ये एक प्रॉपर्टी होती है उस मीडियम की, ठीक है। अभी सवाल करूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अपन ने परमिटिविटी, फटाफट पॉज करके उतारो इसको, फिर देखते हैं। पॉज करके उतार लो, है ना। इसको तो मैं काम में लूंगा। अब रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा रहा था मैं, ठीक है, तो इसको देखो जरा आप। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है कि द परमिटिविटी, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। मान लो आपको ये नहीं याद रखना, तो आप क्या करोगे, द परमिटिविटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज गिवन 81, एग्जैक्टली होती है 80.4। आपको दे रखा है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम 81 दे रखा है, तो इससे आप रिलेटिव परमिटिविटी निकाल सकते हो। कैसे, वाटर की निकाल सकते हो आप 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है मेरे पास,
है ना, उससे मल्टीप्लाई करो 80.4 को या 81 को, तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी ना। निकाल के देखो जरा, 1 सेकंड दे रहा हूं आपको, पॉज करके निकालो फटाफट। अगर मैं ग्लास की वैल्यू लूं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये है 7, 3 to 7 आती है, 3 to 7 होती है ग्लास की, अलग अलग ग्लास की जो वैल्यूज होती है, अलग अलग तरीके के ग्लास होते हैं ना अपने पास में। तो ग्लास की रिस्पेक्ट, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिलेटिव परमिटिविटी 7 है, तो आप ग्लास की भी निकाल सकते हो, ग्लास बराबर 7 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आपको अब इस टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी पता है तो आप उस पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं, इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी को पढ़ा जाता है, समझ गए। और रिलेटिव परमिटिविटी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब मैं आपको कैपेसिटर पढ़ाऊंगा ना, तब इस चीज को याद रखना है, तब अपन पढ़ेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी को क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो फटाफट पॉज करके उतारो, अब एक दो सवाल लेते हैं, अभी आपके समझ में आएगा। चीज समझ में आनी बहुत जरूरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है परमिटिविटी का, क्योंकि ये काफी बोर्ड के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और आपका नीट, जी और आईआईटी के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मेरा फील्ड क्या कहता है कि किसी भी, यहां मैं मीडियम ले लेता हूं, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी को मैंने रिलेटिव परमिटिविटी बोल दिया ना। अब मैं देखना चाहता हूं फोर्स किस तरीके से डिपेंड करता है रिलेटिव परमिटिविटी पे। तो मेरा फोर्स है एफ नॉट, है वैक्यूम का फोर्स 1/4 पाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। दोस्तों ये याद रखना कि आप जब रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ो तो बाकी सारी चीजों को सेम रखना, बाकी सारी चीजें मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों का मैं सेम रख रहा हूं। और किसी मीडियम में अगर मैं फोर्स को देखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m, मैंने Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड भी सेम लिया है और दोनों को r डिस्टेंस पे रखा है ताकि कंपैरिजन करने में आसानी होगी। चेंज भी हो सकता है, चेंज होने में क्या होगा, बाकी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं हाल फिलहाल इस फॉर्मूले को देखना चाहता हूं, फोर्स पे किस तरीके से डिपेंड करती है रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब मैं क्या करूं, अपोज इन दोनों का रेशियो ले लूं, तो एफ नॉट अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम। बाकी चीजों से बाकी चीजें कैंसिल आउट हो गई, 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको मैंने क्या बोला था, रिलेटिव परमिटिविटी। ये देखो यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन r। तो मैं ये कह सकता हूं आपका सीधा सीधा कि एफ नॉट अपॉन एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन r, ठीक है। अगर मुझे किसी भी लिक्विड की रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है तो मैं फोर्स के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा वो भी निकाल सकता हूं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करवाता हूं, कॉन्सेप्ट तब समझ में आएगा, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल है मेरा, सबसे पहला न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि कोई दो चार्जेस हैं Q1 और इनके बीच की डिस्टेंस है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है D। ये सबसे पहले मैंने रखे वैक्यूम में, और वैक्यूम में रखे तो इनके बीच का फोर्स आया F। ध्यान देना, दो चार्जेस है Q1 और Q2, बीच की डिस्टेंस D है, वैक्यूम में जब रखा तो फोर्स आया F, ठीक है। अब मैंने इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम रखा और डिस्टेंस भी सेम रखी D। अब मैंने इनको क्या किया, ऑयल में रख दिया, ठीक है। ऑयल में रखने पे इनके बीच का फोर्स कम हो गया, F/4 कम हो गया। तो मुझे निकालनी है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल, ये मुझे निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, दोबारा बताऊं, क्वेश्चन देख लो।
ये भैया कोई दो चार्ज हैं Q1 और Q2 जो एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे है, वैक्यूम में रखा सबसे पहले, फोर्स आया F, ठीक है। अब मैंने इस सिस्टम को उठा करके कहां रख दिया, ऑयल में। चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। अब मैंने फोर्स कैलकुलेट किया तो वो आया F/4। मुझे निकालनी है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल। कैसे निकालेंगे, हलवा सवाल है, लड्डू सवाल है एकदम। कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखो, कूलम्ब्स लॉ से। सबसे पहले वैक्यूम के लिए फोर्स निकाल लेता हूं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर डी स्क्वायर। वैक्यूम के लिए आ गया। अब मैं निकालता हूं मीडियम के लिए, तो F नॉट, वैक्यूम के लिए नॉट ले लेता हूं। M इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m। Q1 भी सेम है, Q2 भी सेम है, दोनों की डिस्टेंस भी सेम है। रेशो ले लेता हूं, तो F नॉट अपॉन F m इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन m इनटू बाकी सारी चीजों से Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 1 आ गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया मेरा F नॉट अपॉन F m इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको मैं बोल सकता हूं एप्सिलॉन r। चीज समझ में? अब मुझे बोलना है कि फोर्स कितना हो जाता है, F/4। पहले F है तो अब F/4 हो जाता है, वैल्यू रख देते हैं। तो पहले F था, अब वो फोर्स क्या हो गया, F/4 हो गया, तो एप्सिलॉन r हो गई। F से F कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब कि फोर्स 1/4 कम होगा, दैट मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। पॉज करके उतारो फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला दूंगा मैं। ये क्वेश्चन जिसने कर लिया नेक्स्ट वाला, वो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके। चलिए मिटा दूं, मिटा दूं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दो चार्जेस हैं, इनको मैंने वैक्यूम में रखा तो मेरा फोर्स आया F, दोनों की डिस्टेंस बीच की T है, क्लियर। अब मैंने इन दोनों को ऑयल में रखा, फोर्स हो गया मेरा F/2, और दोनों की डिस्टेंस को भी क्या कर दिया मैंने, D/2 कर दिया। ध्यान देना, शुरुआत में वैक्यूम है, फोर्स F है, डिस्टेंस D है, Q1 Q2 चार्जेस है। अब मैंने इनको ऑयल में रखा तो डिस्टेंस को मैंने आधा कर दिया, फोर्स मेरा आधा हो गया, तो मुझे एप्सिलॉन r ऑफ ऑयल निकालना है, कितना होगा। ये क्वेश्चंस बोर्ड में भी आते हैं और एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन सिंपल सा है। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ बता दो वैक्यूम के लिए। F नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर d स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 इस सिस्टम के लिए निकालू मैं। F ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन d/2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी तो हाफ कर दी ना अपन ने, कूलम्ब्स लॉ लगा दिया अपन ने, ठीक है। अब क्या करूं मैं, ये इक्वेशन 2 हो गई मेरी। मैं क्या करूं, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1/2 डिवाइड कर दूं, रेशियो ले लूं, तो ये जाएगा मेरा F नॉट अपॉन Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अपॉन d/2 का होल स्क्वायर। पॉज करके सॉल्व करके बताओ मेरे को फटाफट, जल्दी से पॉज करके सॉल्व करके बताओ, जल्दी से। कर सकते हो, कर सकते हो ना? सॉल्व करके बताओ फटाफट मेरे को कितना आ रहा है। चलिए तो देखो, ये कैलकुलेशन करेंगे 4 पाई से, 4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, d स्क्वायर से ये d स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो 1/1 1/2 ये आ जाएगा
एफ नॉट अपॉन एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4। ठीक है, और एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन ऑफ आर। अब फोर्स की वैल्यू भी रख देता हूं, पहले एफ था, अब कितना है? F/2। तो यहां पे फोर्स की वैल्यू में रखूं तो पहले था मेरा एफ, अब है मेरा F/2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू 1/4। एफ से एफ कैंसिल, 2 ऊपर गया, 4 इधर गया, तो एप्सिलॉन आर आ गया मेरा 8। ये आपका आंसर हो गया। चीज समझ में आई मेरी? तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दें मुझे, ठीक है? रेगुलरली मैं 11th और 12th के वीडियोस रोज आपको मिलने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं किसी दिन गैप हो जाता है उसके लिए सॉरी, ठीक है? थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।